बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लेक्चर 21 स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन ब्रेक्स लाइन नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ और इसमें हम चेक करते हैं। लेआउट के अंदर हमारे पास दिया हुआ है ब्रेक्स और ब्रेक्स के अंदर ही हमारे पास दिया हुआ है सेक्शन ब्रेक और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है लाइन नंबर का ऑप्शन। पहले कुछ डमी टेक्स्ट में यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। तो ये हमारे पास 4 पेजेस आ गए हैं। एक दो तीन पेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम ब्रेक्स के बारे में जानने के लिए। जूम थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो पिछले हम टूल्स पढ़ चुके हैं उसमें ये था कि हम जो चीज़ अप्लाई करते थे वो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होती थी। फॉर एग्जांपल मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, साइज़, ये चीज़ें जो हैं कॉलम्स हो गए और यहाँ पे हेडर फुटर हो गया। तो ये चीज़ें क्या था कि हमने पढ़ी थी कि ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होती हैं, जैसे कि बॉर्डर्स पढ़ा था हमने, बॉर्डर्स। तो अब जो है इसमें एक ऑप्शन होता है आपके पास सेक्शन ब्रेक का। सेक्शन ब्रेक से क्या होता है कि एक ही डॉक्यूमेंट को वो मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर देता है। तो जो चीज़ एक सेक्शन पर अप्लाई होगी वो दूसरे पे नहीं होगी, जो दूसरे पे होगी वो तीसरे पे नहीं होगी। ये डिपेंड करता है, आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट सेक्शंस बना सकते हो। इससे क्या होगा कि आपके पास आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टूल है। यानी आपको अलग अलग फाइल्स नहीं बनानी पड़ेंगी, एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर रहते हुए आप एक ही डॉक्यूमेंट को ब्रेक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पेज में छोटा कर लेता हूँ, उम्मीद है आपको नज़र आ जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको अप्लाई करके दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मार्जिन है, मार्जिन अगर देखें मैं कम करता हूँ तो देखें पूरे डॉक्यूमेंट पे इफेक्ट पड़ा है इसके तीनों पेजेस के ऊपर। आपको जाहिर सी बात है टैक्स यहाँ पे फ़र्क नज़र आ गया होगा। यहाँ से मैं इसको नॉर्मल करता हूँ वापस, ये देखें मैं इसको बढ़ाता हूँ तो देखें पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। देख रहे हैं, ये देखें पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। सही है, इसको मैंने नॉर्मल कर लिया। ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ, पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है। इसी तरह कॉलम्स वगैरह अगर हम लेते हैं, कोई बॉर्डर हम अप्लाई करते हैं तो वो पूरे डॉक्यूमेंट पे इफेक्ट करेगा हमारे पास। ये देखें, सही है। अब हमारे पास जो सेक्शन का ऑप्शन है, सिंपल आपको करना है क्या है, आपको यहाँ पे आना है और आपको आके करना है नेक्स्ट। लेकिन उससे पहले करना क्या पड़ेगा, आपने यहाँ रखना है कर्सर। देखें नज़र आ रहा है आपको, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये मेरा क्योंकि दूसरा पेज है, दूसरे पेज के पहली लाइन शुरू के अंदर मैंने कर्सर रखा। इसी तरह आप आगे भी, ये देखें क्लियर है यहाँ तक, इस तरह आपने कर्सर रखना है और आपको यहाँ से करना क्या है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ पहले। मैं यहाँ से जस्ट करूँगा, यहाँ पे आके नेक्स्ट पेज, सेक्शन ब्रेक लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से ये करना है। इसी तरह आपको सेम चीज़ यहाँ पे इस पेज पे आके अप्लाई करनी है। क्लियर है, तो ये क्या हुआ, सेक्शन ब्रेक होगा। इसी तरह अगर आपको याद हो, होम के अंदर मैंने पिछले लेक्चर में एक टूल बताया था शो हाइट का, जिसके अंदर आपको सेक्शन मैंने अप्लाई भी करके दिखाया था। फिर से जूम करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए, जूम कर लेते हैं यहाँ पे और नीचे हम आते हैं और इस तरफ अगर हम करते हैं, इसमें कहाँ है अलग, तो ये देखें ये लिखा हुआ है सेक्शन ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आप ये शो और हाइड करके भी देख सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में सेक्शन ब्रेक अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ से आप शो और हाइड करके होम से देख सकते हैं। वापस से हम आ जाते हैं लेआउट के अंदर। वो आपने देख लिया कि हर पेज के बाद जो है हमने सेक्शन को ब्रेक कर दिया है। तो अब क्या होगा, अब जिस सेक्शन में हम जो काम करेंगे उसका इफेक्ट सिर्फ वहाँ पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहले पेज पे आता हूँ और मैं मार्जिन इसकी चेंज करता हूँ, यहाँ से करता हूँ नैरो, तो देखें सिर्फ पहले पेज की मार्जिन आपको चेंज होती हुई नजर आई होगी, बाकी के पेजेस की मार्जिन चेंज नहीं हुई। सही है, क्लियर है। अब देखें अगर मैं थर्ड पेज पे आता हूँ, इसकी मार्जिन का आपको अंदाजा यहाँ से देखें हो रहा होगा। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से चेंज करता हूँ तो ये देखें सिर्फ इस पेज की मार्जिन चेंज हुई है, इसकी नहीं हुई। तो सेक्शंस आपके पास देखें, ये फायदा हो गया कि आप एक ही डॉक्यूमेंट में रहते हुए आपने मल्टीपल सेक्शंस बना लिए। वापस से हम इसको कर देते हैं नॉर्मल, यहाँ पे आते हैं इसको कर देते हैं नॉर्मल। इसी तरह अगर यहाँ पे आता हूँ मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये देखें ये सिर्फ इस डॉक्यूमेंट पे आप देखें ये चेंज हुई है, बाकी पे नहीं हुई। पेजेस इसलिए बढ़ गया क्योंकि टैक्स ज़्यादा था, तो जाहिर सी बात है वो दो जगह पे आ गया हमारे पास।
इसी को आके हम कर देते हैं नॉर्मल। तो ये देखें सेक्शन से ये फायदा हुआ। इसी तरह आप जहां आपने सेक्शन ब्रेक कर दिया, जहां जहां सेक्शन का वर्ड आ रहा था, उसके लिए आपको पिछले लेक्चर्स याद होने चाहिए मेरे। और जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो भी पिछले लेक्चर्स देख लें, ताकि आपको पता चल जाए कहाँ कहाँ सेक्शन का यूज़ होता है। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने मेंशन करा था कि जहाँ सेक्शन आ रहा है वो हमने जगह छोड़ दी थी, और मैंने आपको बताया था जब हम सेक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सेक्शन का वर्ड अब यहाँ पे मिल गया है, तो आप जहाँ जहाँ सेक्शन आ रहा था वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्जिन मैंने आपको दिखा दिया, अब ओरिएंटेशन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ ओरिएंटेशन में, मैं इसको करता हूँ लैंडस्केप। तो सिर्फ पहला बीच वाला जो पेज है हमारा, सेकंड पेज, वो लैंडस्केप हुआ, बाकी दोनों पोर्ट्रेट शेप के अंदर है। ये भी पोर्ट्रेट है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये भी पोर्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पे हम अगर आते हैं तो ये हमारा लैंडस्केप है। इसी तरह इसको हम पोर्ट्रेट कर देते हैं। और देखें, दो एग्जांपल मैंने आपको दे दी। इसी तरह अगर आप जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर अप्लाई करते हैं, आप चाह रहे हैं सिर्फ सेंटर वाले पेज पे बॉर्डर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, पेज बॉर्डर पे जाएंगे। पेज बॉर्डर पे जाने के बाद जो भी बॉर्डर है वो सिलेक्ट करेंगे, और ये आ रहा है अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट। आप यहाँ से इसको कर देंगे दिस सेक्शन, यानी जो आपने सिलेक्ट करा हुआ है। ओके करा तो ये देखें पेज जो आपका सिलेक्टेड था, इसी सेक्शन के ऊपर ये बॉर्डर अप्लाई हुआ है। अगर आप चाहते हैं यहाँ अलग बॉर्डर आ जाए तो यहाँ पे जाएंगे, बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से कर देंगे दिस सेक्शन। तो ये देखें इस तरह। तो आप हर पेज के ऊपर डिफरेंट बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको हटाना है तो सिंपल आप क्या करेंगे, पेज बॉर्डर पे आएंगे और यहाँ से कर देंगे नन, क्योंकि होल डॉक्यूमेंट आ रहा है तो सब जगह से हट जाएगा। इसी तरह सेक्शन से हटाना है तो सेक्शन में, मुझे सबसे हटाना है इसलिए मैं होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने कर लिया तो ये देखें चला गया। ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को ब्रेक करके आप सेक्शन वाइज इसके अंदर काम कर सकते हैं। अब इसी तरह ये ऑप्शन एक हमारे पास हेडर फुटर में था, आप हेडर फुटर को यूज़ करके भी वहाँ पे भी सेक्शन का जो यूज़ है वो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सही, तो ये चीज़ थी सेक्शन ब्रेक की। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। बहुत आसान सा ऑप्शन था सेक्शन ब्रेक का। ठीक है, इसी में मजीद ऑप्शन है, वो कुछ डिटेल में है, उसके लिए हम बाद में अलग से एक वीडियो बना के डिटेल के अंदर उसमें हम चेक करेंगे। एक तो ये आपको समझ में आ गया सेक्शन का वर्ड किस तरीके से, सेक्शन ब्रेक का ऑप्शन किस तरीके से काम करेगा। मेन जो इसका यूज़ था वो मैंने आपको बता दिया। अब बाकी आप खुद भी यूज़ करके इसको देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अच्छा, दूसरा चीज़ जो है ब्रेक के अंदर, ये हम पढ़ चुके हैं पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक हम पढ़ चुके हैं। पेज ब्रेक देखें, अगर आपको यहाँ याद नहीं है, ये मैंने आपको बताया था, ये इंसर्ट में हमारे पास आता है यहाँ ब्लैंक पेज और पेज ब्लैंक के अंदर जब हमने पढ़ा था पेज ब्रेक, और ब्लैंक पेज के अंदर जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो उसमें ये हमारा कवर हो चुका था। तो प्रीवियस वीडियो में मौजूद है, लेकिन फिर एक दफ़ा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इससे होता क्या है पेज ब्रेक से, कि जहाँ आपका कर्सर होगा आप चाह रहे हो कि उसके बाद वाला सारा डेटा, सारा मटेरियल, सारा टेक्स्ट वो अगले पेज पे चला जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करा, जहाँ आपका कर्सर होगा उसके बाद वाला डेटा अलग जगह चला जाएगा। जस्ट क्लिक करा तो देखें ब्लैंक पेज में क्या होता था कि खाली पेज आ जाता था, और इसके अंदर यहाँ पे ये हो जाता है। ठीक है, जहाँ आपका कर्सर होगा उसके बाद का सारा डेटा अगले पेज पे चला जाएगा। सिंपल, क्लियर है। तो अंडू करके इसको मैं वापस से ठीक कर लेता हूँ। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें हमारे पास, जो थी वो थी टेक्स्ट वार्पिंग। टेक्स्ट वार्पिंग में क्या होता है कि जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखिए जहाँ मेरा कर्सर है और मैं टेक्स्ट वार्प पे क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होगा कि वहाँ से टेक्स्ट शिफ्ट होके नीचे आ जाएगा। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे कि ये काम तो एंटर से भी हो सकता था, तो लेकिन एंटर में और इसमें फ़र्क होता है। देखें, अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो ये देखें इसमें और यहाँ जो भी हमने करा था, कहाँ गई ये, इसमें देखें आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। यहाँ से जब आप एंटर मारते हो तो वर्ड उसको सपोज करता है कि वो एक अलग अलग पैराग्राफ बन गया, एक नया पैराग्राफ बन गया। लेकिन जब आप वार्प यहाँ से करते हैं टेक्स्ट वार्पिंग, तो इसका मतलब है कि वो उसको नया पैराग्राफ कंसिडर नहीं करता। वो क्या करता है, एक ही पैराग्राफ के अंदर नेक्स्ट लाइन के अंदर उसको ले जाता है। बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, देख लें फिर से। क्लिक करना है, यहाँ पे आना है, टेक्स्ट वार्पिंग पे क्लिक करना है, तो यहाँ से उठा के यहाँ ले आएगा, और वर्ड इसको एक ही पैराग्राफ कंसिडर करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जब उसको ब्रेक करके यहाँ पे ले आएगा। अगर आप वैसे कहीं से एंटर यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, वर्ड इसको न्यू पैराग्राफ सपोज करता है। उम्मीद है ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। बहुत आसान से ऑप्शन है। इसके अलावा है यहाँ पे आपके पास लाइन नंबर का ऑप्शन है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, उसके ऊपर मैं आपको टेक्स्ट लेके दिखा देता हूँ। यहाँ सही है, हमारे तकरीबन 4 पेज आ जाएंगे। और यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, अगर आपको कहीं लाइन चाहिए, लाइन के साथ नंबर्स चाहिए, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ क्या कर देंगे, कंटिन्यू। तो ये आपके पास देखें लाइन, कितनी लाइन है उसके साथ नंबर शो करवा देगा। देखें, ठीक है।
जितने पेजेस हैं उसके ऊपर उतने नंबर आ जाएंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आके करते हैं रीस्टार्ट ईच पेज, हर पेज के बाद नया नंबर रीस्टार्ट हो जाएगा। 45 1 2 3 3 45, क्योंकि अभी कॉपी पेस्ट करा तो जाहिर सी बात है सीक्वेंस वही होगी। अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये देखो, अगर ब्लैंक भी होगा तो भी वो शो कर पाएगा। सही है, क्लियर है। इसी तरह है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अब सेक्शन के लिए आपको अभी मैंने बता दिया है, सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। क्योंकि पहले पेज पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, रीस्टार्ट ईच सेक्शन करते हैं, तो देखें सही है ना, यहाँ हमारा सेक्शन खत्म हो रहा था इसलिए अगले पेज पे नहीं गया। दूसरी चीज़ ये कि अगर यहीं पे आप सेक्शन ब्रेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आपने क्लिक करा और यहाँ पे आप आए, आपने कर दिया नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो ये देखें यहाँ से हमारा ये खत्म हो गया और ये अगले पेज पे चला गया, तो ये हमारा एक नया सेक्शन बन गया। तो इसने क्या करा, यहाँ पे हमारे पास नए सेक्शन को शुरू कर दिया इसने। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ आते हैं, ये अलग सेक्शन है, यहाँ पे मैं आया, कंटिन्यू मैंने करा, तो जो लास्ट वाला था इसने वहाँ से यहाँ पे उठा के कर दिया। अगर मैं यहाँ से करता हूँ रीस्टार्ट ईच पेज, नया आ गया, लेकिन ये है 16 के बाद मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे, सॉरी तो ये क्या करेगा, कंटिन्यू सेक्शन कर देगा। और ये यहाँ से कंटिन्यू कर दिया और यहाँ से आने के बाद हम करेंगे रीस्टार्ट ईच सेक्शन, ठीक है। कंटिन्यू करा और यहाँ से आने के बाद रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो इसने क्या करा, एक ही पेज के ऊपर उसको सेक्शन को ब्रेक कर दिया। और फिर जब मैंने यहाँ से लाइन नंबर में आके क्या करा, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, सॉरी ये रहा, नीचे आते हैं, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, तो इसने क्या करा, क्योंकि यहाँ हमने सेक्शन ब्रेक करा था लेकिन कंटिन्यू, यानी इसी पेज पे कंटिन्यू करो लेकिन यहाँ पे सेक्शन ब्रेक कर दो, तो यहाँ पे उसने सेक्शन ब्रेक करा। और जब मैंने यहाँ से रीस्टार्ट ईच सेक्शन करा तो यहाँ पे एक सेक्शन खत्म हुआ था, यहाँ दूसरा शुरू हुआ था, इसलिए यहाँ से इसने नंबर्स हमारे शुरू कर दिए। तो उम्मीद है ये आपको सेक्शन का नंबर, सॉरी लाइन नंबर और ब्रेक, सेक्शन ब्रेक, ये आपको क्लियर हो गए होंगे सारे ऑप्शंस। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्यूरी है तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और मेरे चैनल को शेयर करें। लेआउट का टैब हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। इससे पहले हमारे 3 टैब्स ऑलरेडी कंप्लीट थे। इसके अंदर आपको लग रहा होगा पैराग्राफ और अरेंज का ऑप्शन जो रह गया है ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ये ऑप्शन हम कवर कर चुके हैं पिक्चर के टूल के अंदर और ये ऑप्शन हम कवर कर चुके हैं होम के अंदर, यहाँ पे इंडेंट के अंदर और ये लाइन स्पेसिंग में। तो ये वही सेम है, जो यहाँ से इन ऑप्शन से काम होता है वही इन ऑप्शन से काम होता है। तो मैंने आपको बताया था वर्ड के अंदर के काफ़ी सारी चीज़ें जो है इन्होंने ऊपर दे दी हैं, कुछ चीज़ें डबल डबल भी है, इस टैब में भी उस टैब में भी, तो ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है आपसे गुजारिश है आप जाके पुरानी वीडियोस देख के इन टूल्स को सीख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम अगला टैब और न्यू टूल्स के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।